हेलो गाइस, केम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ग्लूकोज के बारे में स्टडी किया था। आज हम ग्लूकोज के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, फ्रक्टोज के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, और साइक्लिक स्ट्रक्चर का लास्ट पीरियड में मैंने रीज़न भी बताया था। ग्लूकोज के लिए कुछ लिमिटेशंस आते हैं जिनको ओपन चेन स्ट्रक्चर एक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्लियर है नहीं है ये? तो उसको एक तरह से ओवरकम करने के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर का ओरिजिन होता है, इसलिए हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टडी करने होते हैं। और साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए हम ये भी पढ़ेंगे कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाया एक्चुअल में साइक्लिक है या नहीं है। क्लियर है नहीं है ये? तो वो चीज़ भी हम यहाँ से आइडेंटिफाई करके चलते हैं। चलिए दोस्तों, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ओपन चेन स्ट्रक्चर मीन्स 1 2 3 4 5 और दोस्तों 6। क्लियर है नहीं है ये फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है नहीं है ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज के लिए। H एंड OH। क्लियर है नहीं? 6 कार्बन एटम के साथ क्या है ये हमारा डी पॉजिटिव ग्लूकोज नहीं है। इसका हम क्या बनाएंगे? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में दोस्तों ग्लूकोसाइड लिंकेज के थ्रू हम C1 1 2 3 4 5 और 6 यानी C1 C5 का एक लिंकेज क्रिएट करेंगे। इसमें क्या रहता है? C5 का जो OH फंक्शनल ग्रुप होता है ना दोस्तों, उसका ये एक्टिव हाइड्रोजन ये इस ऑक्सीजन के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है। ऑक्सीजन का जो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये सिंगल में कन्वर्ट, और ये वाला ऑक्सीजन फ्रेंड्स इस कार्बन के साथ बॉन्ड क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो रिंग क्रिएट होके आ जाती है हमारी। क्या निकल के आएगा? यही फॉर्मूला दोस्तों। 6 कार्बन एटम ऐसे की ऐसे रहेंगे आपके, 4 5 और 6। इस पोजीशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लास्ट वाली पोजीशन है दोस्तों, नहीं है। C5 मैंने बताया, C5 और C1 के बीच में ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज क्रिएट हो गई। ये वाला ऑक्सीजन ध्यान से देखिए दोस्तों, ये ऑक्सीजन लिंकेज क्रिएट कर रहा है। क्लियर है नहीं है? ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया, किसको जोड़ रहा है? C5 को और C1 को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ से जो हाइड्रोजन उठ के गया है यहाँ, ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? OH की फॉर्म में। क्लियर है नहीं है ये? यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ओके दोस्तों, इस 5 के साथ भी एक हाइड्रोजन कनेक्शन में है। बाकी पोजीशन जैसे हैं ऐसे की ऐसे रख दीजिए दोस्तों। क्लियर है नहीं है ये? OH H एंड OH। क्लियर है नहीं है ये? एक दूसरा फॉर्म ऐसे भी बन के आ जाता है दोस्तों। इसमें 6 कार्बन एटम है हमारे, 1 2 3 4 5 और 6th पोजीशन ये रहेगी। क्लियर है नहीं है ये? तो यहाँ से भी इसी तरह से हम C5 और C1 को ज्वाइंट कर दें। इस बार हम C1 पे, ये जो C1 कार्बन एटम है ना दोस्तों, C1 पे मैं OH को आउटसाइड बाहर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूँ। तब इसके लिए क्या चेंजेस निकल के आते हैं, कौन सा एक तरह से फॉर्म निकल के आता है। क्लियर है नहीं है ये? अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जब साइक्लिक में कन्वर्ट हुआ है तो C1 पे देखेंगे दोस्तों। C1 पे मीन्स आपको यही कार्बन एटम देखना है। C1 पे देखिए OH ग्रुप किधर है हमारा? राइट साइड में है, तो ये हमारा रहेगा अल्फा डी ग्लूकोज दोस्तों। क्या रहेगा? अल्फा डी ग्लूकोज। ऐसे ही यहाँ देखो C1 पे दोस्तों OH ग्रुप किधर है? लेफ्ट साइड में है, नहीं है? क्या रहेगा हमारा? बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर है नहीं है? तो इस तरह से डी ग्लूकोज के लिए दो एक रिंग स्ट्रक्चर बन के आ जाती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। दोनों में जो डिफरेंस रहता है वो C1 पे डिफरेंस रहता है। किस पे दोस्तों? C1 पे। और ऐसे आइसोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसके वो आइसोमेट्रिक फॉर्म जो C1 पे नंबर 1 कार्बन एटम पे डिफर हो एक दूसरे के साथ, उनको बोलते हैं एनोमर्स। पूछ लेता है ये भी, व्हाट आर एनोमर्स?
क्लियर है नहीं? तो एनोमर्स क्या रहेंगे फ्रेंड्स? द आइसोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आर डिफर ओनली एट C1, नंबर फर्स्ट कार्बन एटम पे जो थोड़े से डिफर हों, नहीं है, OH फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन से डिफर होती हैं, तो वो हमारे क्या रहेंगे? एनोमर्स रहेंगे। क्लियर हो गया ये आपका? और ये एनोमर्स कौन कौन से बन के आ जाते हैं ग्लूकोज के लिए? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। इन स्ट्रक्चर्स को फ्रेंड्स हम बोल देते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। एक बात समझ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट रिंग स्ट्रक्चर, पैरानोज स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के बारे में। चलिए मैं साफ कर रहा हूँ फ्रेंड्स इसे, देखेंगे हम पैरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो पैरानोज सबसे पहले तो यही समझना है दोस्तों कि पैरानोज होता क्या है। तो पैरान रहता है हमारा दोस्तों, दो हमारे साइक्लिक कंपाउंड निकल के आते हैं इस तरह से, ये रहता है दोस्तों हमारा पैरान, और एक रहता है ये फ्रेंड्स हमारा फ्यूरान। क्लियर है नहीं है? ये क्या रहता है हमारा? फ्यूरान। तो हम पैरान स्ट्रक्चर अब बनाएंगे ग्लूकोज के लिए। पैरान क्या होता है हमारा कि 6 मेंबर की एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। 6 में से दोस्तों 5 तो कार्बन एटम होते हैं और एक दोस्तों ऑक्सीजन एटम होता है। क्लियर है नहीं है ये? तो पैरान के लिए हम क्या कहेंगे कि पैरान इज ए 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग 5 कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। 5 कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। ऐसे फ्यूरान के लिए पूछ लेता, फ्यूरान क्या होता है? तो फ्यूरान रहता है दोस्तों 5 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें 4 कार्बन एटम रहते हैं और एक ऑक्सीजन एटम रहता है। क्लियर है नहीं है? ये मैं ग्लूकोज के लिए डिजाइन कर रहा हूँ पैरानोज फॉर्मूला। अल्फा डी ग्लूकोज क्या था दोस्तों हमारा? अल्फा डी ग्लूकोज अभी बनाया था मैंने। अल्फा डी ग्लूकोज 1 2 3 4 5 और फ्रेंड्स 6। ठीक है, यहाँ पर हमारी लिंकेज आ जाएगी HOH फ्रेंड्स, OH H OH OH और दोस्तों H क्या रहेगा हमारा? अल्फा डी ग्लूकोज। इसके लिए मैं हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला मीन्स 6 मेंबर का हेट्रोसाइक्लिक रिंग दोस्तों कंटेनिंग 5 कार्बन एटम, ये कार्बन एटम और यहाँ ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, 5 कार्बन एटम 1 2 3 4 5 कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम का हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। क्लियर है नहीं है ये? इसमें जब हम अल्फा डी ग्लूकोज को, अल्फा डी ग्लूकोज के लिए स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिज़ाइन करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज के लिए क्या रहता है हमारा? HOH H एंड दोस्तों CH2OH क्या बन जाएगा हमारा? अल्फा डी ग्लूकोज। ध्यान रखेंगे केवल 3 नंबर पे, जैसे यहाँ ना 1 2 3 3 नंबर पे OH अपोजिट डायरेक्शन में, तो 1 2 3 3 नंबर पे OH को ऊपर की तरफ रख दो, बाकी सभी जगह OH नीचे की तरफ। ठीक है, क्या रहेगा हमारा? अल्फा डी ग्लूकोज। समझ में आ गया दोस्तों? ऐसे ही यदि बीटा डी ग्लूकोज के लिए करें हम, तो बीटा डी ग्लूकोज के केस में क्या रहता है? बीटा डी ग्लूकोज में OH और H, यानी OH हमारा लेफ्ट में आ गया तो ऐसे ही इसमें OH ऊपर की तरफ आ जाएगा, H यहाँ रहेगा। कौन सी फॉर्म आ जाएगी? ये बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर है नहीं है ये? तो अल्फा और बीटा दोनों, अल्फा जैसे मैं यहाँ डिज़ाइन कर रहा हूँ भाई अल्फा फ्रेंड्स, अल्फा और बीटा HOH H एंड दोस्तों CH2OH, यहाँ ऑक्सीजन है। अल्फा और बीटा में यदि हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस हमें केवल इसी पोजीशन पर देखने को मिलेगा। क्लियर है नहीं है ये? अल्फा के केस में OH नीचे की तरफ और बीटा के केस में OH ऊपर की तरफ, नहीं है? इनको क्या बोलेंगे हम? हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कौन सा रहेगा हमारा दोस्तों? ये हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और ये कौन सा रहेगा हमारा? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है नहीं है ये? ठीक है फ्रेंड्स, चलें आगे हम।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ग्लूकोज कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट मोनोसैकेराइड्स में ही दोस्तों इम्पोर्टेंट मोनोसैकेराइड नेक्स्ट फ्रक्टोज के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। फ्रक्टोज के लिए भी सेम फ्रक्टोज दोस्तों, इसको फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है ग्लूकोज के सिमिलर C6H12O6, बट ये क्या रहता है हमारा कीटो हेक्सोज रहता है। ठीक है, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप रहता है, नहीं है। फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं, जनरली सभी फ्रूट्स में पाया जाता है। नेचर में यदि नेचर की बात करें तो हनी में भी फ्रक्टोज ऑब्टेन होता है, नहीं है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें दोस्तों तो लैब में फ्रक्टोज को नंबर फर्स्ट तो हम सुक्रोज से बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा दोस्तों एक इंसुलिन रहता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है, इंसुलिन से भी बना सकते हैं। चलिए सुक्रोज के लिए देखिए दोस्तों, सुक्रोज का फॉर्मूला अभी हमने किया था वैसे प्रिपरेशन लास्ट लेक्चर में, C12H22O11। सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस करवा दें दोस्तों एसिडिक मीडियम में, क्या देगा इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ C6H12O6 प्लस C6H12 एंड O6 क्या देगा फ्रेंड्स हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर क्वांटिटी कौन देगा, सुक्रोज देगा। ऐसे इंसुलिन के साथ दोस्तों C6H10O5 का होल N, इसका हम N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये N मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज देगा C6H12O6, क्या मिलेगा हमें फ्रक्टोज। दोस्तों इंसुलिन के लिए भी यही फॉर्मूला रहता है, स्टार्च के लिए भी यही फॉर्मूला रहता है। जब स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस होता है तो हमें मिलता है ग्लूकोज, नहीं है, और जब इंसुलिन का हाइड्रोलाइसिस होगा तो मिलेगा हमें फ्रक्टोज। याद रखेंगे ना ये चीज़ें। चलिए स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की बात करें तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में दोस्तों CH2OH COO CHOH का होल 4 और CH2OH। दोस्तों स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल रहेगा, ये प्राइमरी एल्कोहल रहेगा, ये हमारे सेकेंडरी एल्कोहल रहेंगे दोस्तों, ठीक है, और ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा। क्लियर है नहीं है ये? तो ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आ जाता है किसके लिए, फ्रक्टोज के लिए। मेन चीज़ है जिस पे हमें डिस्कस करना है वो है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्लियर है नहीं है ये? कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं दोस्तों तो बिल्कुल एल्डिहाइड जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। जैसे ये है हमारा एल्डिहाइड के केस में, ग्लूकोज के केस में हमने स्टडी किया था कि ग्लूकोज HCN के साथ साइनोहाइड्रेन बनाता है, ऐसे ये HCN के साथ ये भी साइनोहाइड्रेन बनाएगा, ये भी ऑक्साइम बनाएगा। तो जो ग्लूकोज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर किसके लिए रहेंगी दोस्तों, फ्रक्टोज के लिए रहेंगी। थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आ जाता है जो रिड्यूसिंग नेचर आती है। क्लियर है नहीं है ये? चलिए तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। फ्रक्टोज के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज। चलिए ओपन चेन स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का क्या कहता है, 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 और दोस्तों 6, ठीक है। यहाँ भी हमारा CH2OH रहेगा दोस्तों, CH2OH, यहाँ C डबल बॉन्ड O, OH H दोस्तों, HOH H एंड OH। क्लियर है नहीं है? सबसे पहले मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ OH। क्लियर है नहीं है ये? तो हमें रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, लिंकेज फॉर्म करनी है रिंग के लिए। ये हमारा रहेगा D लीवो रोटेटरी रहता है ये फ्रक्टोज। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6, लास्ट जो कार्बन एटम है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH फंक्शनल ग्रुप कीटोन ग्रुप के ऑक्सीजन एटम के साथ ज्वाइंट होगा। हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से ऑक्सीजन के लिए,
डबल सिंगल में कन्वर्ट दोस्तों। और ये ऑक्सीजन ग्लूकोसाइड एक लिंकेज बनाएगा किसके लिए, कार्बन के लिए। क्लियर है नहीं है ये, तो क्या पॉइंट निकल के आएगा, आई रिपीट अगेन, हाइड्रोजन का ट्रांसफर ऑक्सीजन के साथ OH में कन्वर्ट, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट, और ये ऑक्सीजन इसके साथ लिंकेज क्रिएट करेगा। क्लियर है नहीं है ये, तो इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ होगी नहीं, CH2OH ऐसे की ऐसे रहेगा। सबसे पहले मैं 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम इस तरह से राइट करता हूँ, 1 2 3 4 5 दोस्तों। C2 और C6 के बीच में ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज है, मैंने ऑक्सीजन के थ्रू लिंक कर दिया। क्लियर है नहीं है, यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन उठ करके यहाँ ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट हुआ है, किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, ये OH में। और ये वाला कार्बन इसके साथ लिंक है CH2OH, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, CH2OH, यानी ये कार्बन एटम इसके साथ लिंक है CH2OH के साथ। बाकी पोजीशन रिमेन सेम, ये रहेगा OH दोस्तों, HOH दोस्तों, HOH, और यहाँ 2 हाइड्रोजन रहेंगे इसके साथ, ये वाले। क्लियर है नहीं है ये, ऐसे ही दूसरा फॉर्म बन जाएगा आपका 1 2 3 4 5 फ्रेंड्स, तरीका वही, HH HOH HOH दोस्तों, OH यहाँ रख दूँ मैं CH2OH और यहाँ OH। क्लियर है नहीं है, सेम जो ग्लूकोज के लिए किया था, OH फंक्शनल ग्रुप राइट साइड में है। क्लियर है नहीं है ये, तो क्या रहेगा हमारा अल्फा डी फ्रक्टोज। क्लियर है नहीं है, और दूसरा OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, क्या रहेगा बीटा डी फ्रक्टोज। ओके, तो ये हमारे ग्लूकोज के लिए साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होके आ जाते हैं। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए। ये तो रहेगा फ्रक्टोज के लिए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, क्या रहेगा फ्रक्टोज के लिए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। आगे बात करेंगे हम फ्रक्टोज के लिए, इन्हीं में से फ्रेंड्स हावर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, हावर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला मैं पैरानो स्ट्रक्चर से बना रहा हूँ, समझ के चलना आसान है दोस्तों, जो हमने ग्लूकोज के लिए किया था सेम, बिल्कुल सेम। चलिए सबसे पहले मैं इसके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ अल्फ़ा के लिए। अल्फ़ा क्या कहता है, OH डाउनवर्ड CH2OH। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये रहेगा हमारा OH अपवर्ड हो जाएगा, तीसरे कार्बन एटम पे है ये 1 2 3 HOH दोस्तों, ये 2 हाइड्रोजन रहेंगे, क्या रहेगा अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है, पैरानो स्ट्रक्चर है ये अल्फा डी फ्रक्टोज का, और बीटा के लिए बनानी है। जब बीटा के लिए बनाएंगे दोस्तों, तो बीटा के केस में क्या करेंगे हम, बीटा डी फ्रक्टोज पर इसी पोजीशन को आप एक्सचेंज कर दो OH और CH2OH। ठीक है, कौन सा बन गया ये, बीटा डी फ्रक्टोज, इसके लिए बन जाएगा हमारा। ओके, क्या रहेगा स्ट्रक्चर, हावर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला फ्रक्टोज। ठीक है, अल्फा डी फ्रक्टोज तो अभी पहले बनाया था, इसको पोजीशन को उल्टा कर देंगे तो अल्फा डी फ्रक्टोज, और ये पोजीशन ऐसे की ऐसे रहेंगी, तो ये कौन सा रहेगा हमारा, बीटा डी फ्रक्टोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लेते हैं, नहीं है तो इनको आप ऑब्जर्व कर लें। थैंक यू दोस्तों।